नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें उत्तराखंड एक्सप्रेस में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई ये जानकारी, जिसे भारी भीड़ को देखते हुए एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उठाया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगातार जो रोक चली आ रही है वो बदस्तूर आगे भी जारी रहेगी। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर रखा है, यानी कि काउंटर पर होने वाला रजिस्ट्रेशन अब तक मई महीने के लिए बंद हो गया है। चारों धामों में क्षमता से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। रविवार को केदारनाथ में ही अकेले 35,000 से ज्यादा यात्री पहुंच गए। अन्य धामों में भी भारी भीड़ पहुंच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सबकी यात्रा सुरक्षित हो, लिहाजा कोई जोखिम हम नहीं लेना चाहते हैं और इसीलिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। धामों की भी जो बेयरिंग कैपेसिटी है एक लिमिट तक है, इसलिए वो लिमिट के आसपास है और लिमिट से ज़्यादा भी हो गई है। इसलिए किसी प्रकार से भी कोई हम जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, किसी को कोई परेशानी न हो। साथ में उनकी यात्रा, सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित यात्रा हो और यात्रा में कठिनाइयाँ न हो। इसलिए हमने ये किया है कि 31 मई तक अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। केवल जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं ऑनलाइन, जिनका रजिस्ट्रेशन है, अभी उन्हीं के दर्शन के लिए हम कर रहे हैं। उधर देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक ली है और मीटिंग में बिजली और पेयजल व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूरा अपडेट लिया है। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा अब पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। बड़ी संख्या में जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच चुके हैं उनको भी दर्शन कराए जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाले सबसे पहले दर्शन कर सकेंगे, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उत्तराखंड की धार्मिक यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि यात्रियों को बेहतर व्यवस्थाएं देने पर ही सरकार का फोकस है। सरकार के जो भी अच्छी यात्रा को अच्छा करा जा सकता है, जिसके वजह से जो आज यात्रा में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ी भी दिक्कत कहीं पर ना हो, तो सबसे बात करके करेंगे जी। हम लोगों का ये है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कोई भी व्यवस्था बनाने में हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। केदारनाथ धाम से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम में इस साल रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। 10 दिन के अंदर ही आपको जानकारी दें कि लगभग 7 लाख से ज्यादा यात्री चारों धामों की यात्रा कर चुके हैं। सीएम के आदेश के बाद पुलिस के अधिकारी भी व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुटे हुए हैं। डीजीपी का कहना है कि आने वाले दिनों में यात्रा रूट पर नया ट्रैफिक प्लान बनाने की आवश्यकता भी हो सकती है। पीपलकोटी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सीमित संख्या में गाड़ियों को भेजने की तैयारी है। वहीं रुद्रप्रयाग से लेकर अगस्त्यमुनि तक व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है। केदारनाथ जी के रास्ते में भी एक निश्चित संख्या में ही डेली वाहन छोड़े जाएंगे, जो कि मतलब उत्काशी से लेके केदारनाथ के बीच की कैपेसिटी है। और उसी तरह से उसके बाद बद्रीनाथ जी के लिए भी उसी संख्या में हम वाहन छोड़ेंगे, जो पीपलकोटी से लेके बद्रीनाथ जी धाम के बीच की टोटल ठहरने की और गाड़ियों की पार्किंग की कैपेसिटी है। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल देंगे, जो चमोली से इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है। नितिन, देखिए, शुरू में जरूर ऐसी खबरें आई थी कि व्यवस्थाएं थोड़ी सी खराब हो रही हैं, क्योंकि एकदम से ही बहुत सारे यात्री जो हैं, भक्त जो हैं, वो पहुंच गए थे चारधाम यात्रा के लिए। लेकिन अब व्यवस्थाएं एकदम पटरी पर चलती हुई नजर आ रही हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 10 दिन के भीतर 7 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारों धामों की यात्रा कर चुके हैं। हाँ जी, निश्चित रूप से अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम हो, चाहे केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो,
लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या इस बार बढ़ी है। ऐसी उम्मीद नहीं जताई गई थी कि एकदम से 10 से 11 दिनों में 7 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारों धाम पहुंच जाएंगे। इसलिए ये थोड़ी सी समस्याएं जरूर यात्रा रूट पर दिखाई दी, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो धरातल पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यात्रा जो है वो व्यवस्थित तरीके से चलेगी। उत्तराखंड के डीजीपी भी स्वयं मान रहे हैं कि कुछ व्यवस्थाएं करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यात्रा हर वर्ष हर महीने बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पार्किंग की समस्याएं हैं, जो यात्रा रूट है, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। पीपल कोटी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक की अगर बात करें तो अब ये प्लान तैयार किया जा रहा है कि वहां पे वाहनों को रोका जाए, यानी कि पीपल कोटी में भी वाहन को रोका जाए, जोशीमठ में रोका जाए। इसके अलावा यात्रा रूट पर जो छोटे छोटे स्टेशन हैं वहां पे भी यात्रियों को रोकने की बात चल रही है, उस पर कार्य योजना तैयार हो रही है, क्योंकि सीमित संख्या में अगर बद्रीनाथ धाम में यात्री पहुंचेंगे तो उससे सबका फायदा होगा। और यही स्थानीय लोगों की भी डिमांड रही है कि जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां पर यात्रा को रोका जाए ताकि एक सिस्टम बने। अब उस पर कार्य करने की कोशिश की जा रही है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या हो, ये सारी चीजें धरातल पर उतारी जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार यात्रा को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी अगर बात करें तो सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है और हर किसी को दर्शन कराने की कोशिश भी की जा रही है ताकि कोई दिक्कत वहां पे न हो, कोई यात्री ऐसा न हो जिसको कि दर्शन का लाभ न मिल सके। जी नितिन सेमवाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। यमुनोत्री धाम में पैदल यात्रा मार्ग पर यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक घोड़े, खच्चर और डंडी के लिए संख्या और समय निर्धारित किया गया है। यमुनोत्री धाम पैदल यात्रा मार्ग संकरा होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए जानकी चट्टी से यमुनोत्री और यमुनोत्री से जानकी चट्टी आने जाने वाले घोड़े, खच्चरों की संख्या 800 निर्धारित की गई है। इस रास्ते पर घोड़े, खच्चरों के आने जाने का समय सुबह 4 बजे से शाम के 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। अब घोड़े, खच्चर के जाने पर यात्री के दर्शन और वापसी के लिए 5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही साफ कर दिया गया है कि 5 घंटे से ज्यादा कोई भी घोड़ा, खच्चर किसी भी दशा में यात्रा मार्ग पर नहीं रहेगा। इस अपडेट पर और जानकारी हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमें देंगी। भारती सकलानी, ये बड़ा एक अपडेट है यमुनोत्री धाम से, जहां पर पैदल यात्रा मार्ग पर यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक बड़ा जो फैसला सरकार ने किया है, इस पर विस्तृत जानकारी दीजिए। कंचन, देखिए, इस चीज़ को हमें ऐसे समझना चाहिए कि शुरुआती दौर में यमुनोत्री धाम के लिए जो श्रद्धालु आ रहे थे दर्शन के लिए, किस तरह की दिक्कतें उन्हें पेश आई। उसके बाद सरकार स्ट्रिक्ट हुई, कई एक्शन लिए गए, कई प्लान्स यहाँ पर बनाए गए। नितिन ने अभी बताया कि किस तरीके से बद्रीनाथ में प्लान तैयार किया जा रहा है। यमुनोत्री में कल एक आदेश जारी किया गया और सरकार ने यह बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है कि जो भी घोड़े, खच्चर वहाँ पर जाते हैं, जिनका संचालन होता है, या फिर जो डंडी कंडी संचालक है, उनके लिए समय और कितने संख्या, मतलब कितने घोड़े जाएंगे वहां पर, ये सब निर्धारित वहां पर कर दिया गया है। यानी कि जो श्रद्धालु जा रहे हैं यमुनोत्री धाम के लिए दर्शन करने के लिए, उन्हें अपना 1 घंटे में दर्शन करके आना होगा, वरना जो घोड़ा संचालक गया था उनको लेकर वो वही उन्हें छोड़कर वापस आ जाएगा, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पर डेडलाइन तय कर दी गई है, उनके लिए भी यहाँ पर टाइम तय कर दिए गए हैं। इसी तरह से जो डंडी कंडी संचालक है उनके लिए 6 घंटे का वक्त यहाँ पर दिया गया है कि 6 घंटे में उन्हें श्रद्धालु को दर्शन करवा कर वापस लाना ही है। 800 की संख्या घोड़े, खच्चरों की यहां पर निर्धारित की गई है कि वो लेकर आएंगे और जाएंगे, इतने ही। और उसके बाद अगर घोड़े, खच्चर जो है उनकी संख्या कम है तो उन्हें रोटेशन वाइज यहां पर भेजा जाएगा। तो इस तरीके से नया प्लान यहां पर तैयार किया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं यमुनोत्री धाम में, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। भारती सकलानी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में भारी भीड़ आने से कुछ दिक्कतें हुई हैं, जिसके तुरंत बाद सीएम धामी ने बड़े स्तर पर अधिकारियों से यहां पर बैठक की है और वहां पर अधिकारियों को तैनात भी कर दिया है। अब ऐसे में कैसे चारधाम यात्रा सफल हो सके, इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिस पर जल्द ही अमल हो सकता है।
उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और मात्र 10 दिनों में ही करीब 7 लाख श्रद्धालु पहुंच गए हैं। यात्रियों की भारी संख्या ने कहीं न कहीं प्रशासन के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें यात्रा से पहले दुरुस्त व्यवस्था के दावे किए गए थे। सबसे डराने वाली तस्वीरें यमुनोत्री धाम से सामने आई। गंगोत्री यमुनोत्री धाम से आई तस्वीरों के बाद शासन ने भीड़ नियंत्रण पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए IPS अरुण मोहन जोशी को जिम्मेदारी दी थी, जिन्होंने दोनों धामों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं से बातचीत की। और क्या बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में रिपोर्ट कंपाइल करके उनको दें। तो इस पर मैंने रिव्यू किया है दोनों जगह का, और जहाँ जहाँ पर और बेहतर हम लोग को करने का गुंजाइश है उसके बारे में सजेशंस को कंपाइल किया है। बाय एंड लार्ज जो है यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है, और जहाँ पर भी लग रहा है कि कुछ और हम लोग बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में हमने एक डिटेल रिपोर्ट कंपाइल कर दिया है। वो दोनों धाम में भीड़ नियंत्रण के लिए यात्रियों को केवल उन स्थानों पर रोका जाए जहां छोटा बाजार और कस्बा हो। धाम तक पहुंचने के लिए कई जगह सकरे और चौड़े रास्ते हैं जो अचानक ही आ जाते हैं। इन रास्तों पर सही से काम किया जाना चाहिए क्योंकि इन स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं यमुनोत्री धाम में पहुंचने के लिए घोड़े खच्चरों और कंडी डंडी के साथ पैदल यात्रियों को अलग अलग समय पर छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि खतरा कम होगा। साथ ही धाम में लंबी लंबी लाइनों के बदले टोकन सिस्टम हो, जिससे कि यात्री को घंटों लाइन में न खड़ा होना पड़े। धाम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिक संख्या में पुलिस SDRF तैनात हो। इन जैसे कई बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की गई है। देखिए, भीड़ के लिए जो भीड़ नियंत्रण के जो पुलिस प्रबंध होते हैं, हम उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ बैरियर लगाना, लोगों को तमाम तरह की जानकारियाँ देना, उसके लिए हमने बहुत सारे पुलिस असिस्टेंस बूथ बनाए हैं जगह जगह पे चेकिंग और फ्रिस्किंग हो रही है। केवल जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो लोग जा पा रहे हैं जिनका ट्रिप कार्ड बना है। और आगे अगर पार्किंग की समस्या ऊपर किसी धाम में दृष्टिगोचर होती है तो उसके अनुरूप ही नीचे बसेस को और गाड़ियों को रोका जाता है। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले जो रिपोर्ट बननी चाहिए थी और जिस पर काम होना चाहिए था वो तब शुरू हुई जब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दबाव बनाने के लिए हंगामा किया और दबाव बनाने के उद्देश्य से ही आत्महत्या का नाटक करके छत से कूदने की धमकी दी। दरअसल ट्रांजिट कैंप में यात्रा को लेकर सुबह से ही ड्रामा चलता रहा। यूपी के गाजीपुर का रहने वाला रवि पांडे एक टूरिस्ट एजेंट है और कई लोगों को चारधाम की यात्रा पर लेकर आया था। चारधाम में इस समय रजिस्ट्रेशन बंद चल रहे हैं, इस कारण जिन यात्रियों को लाया उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, जिसके बाद वो प्रशासन पर दबाव बनाने लगा और आत्महत्या करने का ड्रामा करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो इसमें पूरी इनको मुझे लगता है कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करेंगे। जैसे अभी हमने प्रयास किया कन्विंस करने का टूर ऑपरेटर्स को, ऐसे यात्रियों से भी निवेदन करेंगे कि उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी है। और जो भी अगर कोई उपद्रव करता है, कोई इस तरह की गलत एक्टिविटी करेगा तो नेचुरल सी बात है कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।